हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपीडिया। कैसे हो आप सब? जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आज हम टैक्सेशन रिफॉर्म कमिटीज करने वाले हैं इन टुडेज क्लास, सो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। वेलकम यू ऑल टू एडुपीडिया। वेलकम एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपके एग्जाम्स की तैयारी? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? तब हम बात करते हैं। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग शॉर्ट में जो है आपको इतनी अच्छे से ये आपको टैक्सेशन रिफॉर्म कमिटीज कराएंगे कि सब याद हो जाएगा। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। आपकी क्लास जो है वो टैक्सेशन रिफॉर्म कमिटीज पे। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। टैक्सेशन रिफॉर्म कमिटीज हम लोग कर रहे हैं आज, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम है आपका, ठीक है, कोई अगर यूजीसी नेट का एग्जाम है या कोई यूपीएससी का एग्जाम है या फिर आपका इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उन सब में आपका जो ये टैक्सेशन रिफॉर्म कमिटीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती हैं। इंडियन इकोनॉमी का ये पार्ट है ये टॉपिक, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। आ जाइए फटाफट से और हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें आज की टॉपिक। फटाफट से मैं आपको करवा दूंगी। सबसे पहली आपकी जो कमिटी है, हमने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रखा है। फर्स्ट इज योर टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ये सबसे पहली आपकी जो कमिटी थी आई थी, दैट वाज इन द ईयर 1925। 1925 में ये वाली आपकी कमीशन आई थी। 1925 टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन। इसका जो फोकस था वो था लैंड रेवेन्यू, लिक्विड टैक्सेशन, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, सॉल्ट टैक्स, इन सब चीजों पे इसका फोकस था। मेजरली आपको ईयर्स याद रखने हैं और उनका नेम याद होना चाहिए। टीचर्स के बारे में इफ यू हैव अ जनरल नॉलेज ऑल्सो तो वो आपका आप कर सकते हो इजीली। तो सबसे पहली है टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन। सेकेंड नंबर पे जो हमारी आती है वो है टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ही है, बट बिकॉज सेम नाम था तो इसका जॉन मथाई कमीशन भी कहा जाता है इस वाली थ्योरी को, इस वाली रिफॉर्म कमिटी को। दैट इज जॉन मथाई कमीशन। ये आई थी इन द ईयर 1953-54 में आई, ठीक है। और ये जो थ्योरी है ये प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, और इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की भी बात करी गई है। इनकम जो है टैक्स है वो एग्रीकल्चर पे भी लगना चाहिए, तो उसके बारे में बात थी। बट इसमें अगर मैं बात करूं वेल्थ टैक्स की, ठीक है, देन कैपिटल गेन टैक्स हो गया आपका, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, और जो गिफ्ट टैक्स है, ये तीन टैक्स के अगेंस्ट थी ये थ्योरी। कह रही ये टैक्सेस नहीं होने चाहिए इकोनॉमी में, ये लगने ही नहीं चाहिए। तो ये वाली थ्योरी सेकेंड नंबर पे आपकी आती है 1953-54। स्टार्टिंग हुई 25 से, उसका डबल हुआ 50, 50 में 3 आ गया, 53-54। ऐसे करके याद करोगे, आपको ईयर हमेशा याद रहेंगे। जॉन मथाई कमीशन, ठीक है। फर्स्ट इज टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, सेकेंड इज जॉन मथाई कमीशन। थर्ड जो आपकी आती है वो आती है इंडियन टैक्स रिफॉर्म कमेटी। अब ये इंडियन टैक्स के ऊपर है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाद में आएंगे, पहले इंडियन टैक्स पे कमेटी आई थी, या फिर इसको कैल्डर्स टैक्स रिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। इट वाज इन द ईयर 1956। पहली वाली 1925, देन 53-54, और ये 56 में आई। ये जो रिपोर्ट है वो किसने पब्लिश की थी? बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फोकस वाज ऑन डायरेक्ट टैक्सेशन। तो ये फोकस जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन की बात पे था इनका। तो थर्ड इज योर कैल्डर्स टैक्स रिफॉर्म्स। फर्स्ट इज योर टैक्सेशन कमिटी, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, कमिटी या कमीशन। सेकेंड जॉन मथाई कमीशन। थर्ड कैल्डर्स टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है। ये तीन थी इसकी थी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। द कमिटी फॉर रैशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया। अभी इसका नेम थोड़ा सा बड़ा है तो इसके लिए एक और नेम आया था, दैट इज बूथलिंगम्स कमिटी। बूथलिंगम्स कमिटी, ठीक है। ये आई थी 1968 में।
1968 में ये कमेटी आई थी। इसके फीचर्स क्या थे? रिपोर्ट इसकी सबमिट हुई थी 1968 में। मेन पर्पस क्या था कि डायरेक्ट टैक्सेस की इन्वेस्टिगेशन करी जाए और जो सर टैक्स है उसको खत्म करा जाए। जो प्रॉफिट्स के ऊपर लगता था ना कॉर्पोरेशंस की, वो टैक्स को खत्म किया जाए, ये इसका एम था। तो आप इसका बूथलिंगम्स कमेटी या फिर सिंप्लीफिकेशन या डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर याद रख सकते। ठीक है, ये 1968 में आई थी। फर्स्ट वाज इन 1925 टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन। सेकंड आपकी जॉन मथाई की 53-54। उसके बाद थर्ड आपकी कैल्डर की आई थी 56 के बाद 56 एंड फिर उसके बाद आपकी 68। उल्टा कर लो, 56 का 68 बना, 68 कैसे बना, 65 बना, उसमें 3 ऐड कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमिटी, वांचू कमिटी ऑन डायरेक्ट टैक्सेस। ये भी डायरेक्ट टैक्सेस की कमिटी है, 1970 में आई थी। फीचर्स क्या थे? रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन 1971। इसकी जो रिपोर्ट है वो 1971 में रिपोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी इसकी। ठीक है, और ब्लैक मनी अनअर्थिंग, प्रिवेंटिंग टैक्स इवेजन, रिस्क मिनिमाइज करना, इन सब चीजों पे इसका फोकस रहा है। ठीक है जी, 1970 सबसे पहले आई थी टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, फिर आपकी जॉन मथाई, फिर कैल्डर, फिर बुथिंगम एंड नाउ वांचू कमिटी। नेक्स्ट द के एन राज कमिटी ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड वेल्थ। देखो अब एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम कमेंट आने लग गया। एग्रीकल्चर बेसिस कमिटी आई थी आपकी, ये आई थी पिछली 70 तक गई, उसके बाद 2 साल, 70 के बाद 72 में आ गई, 1972, 1925, 53, 54, उसके बाद 56, फिर 68 एंड देन 72। ओके, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ये फीचर्स क्या है? देखो ये रिपोर्ट 1972 में ही सबमिट हुई थी। फोकस जो है वो पार्शियल इंटीग्रेशन पे था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है दोनों को इंटीग्रेट कर दिए थोड़े कुछ लेवल तक, ताकि जो, क्योंकि इसका रीजन क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इनकम आ रही थी वो कम थी एंड नॉन एग्रीकल्चर में ज्यादा आती थी, तो कहते हैं इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। सॉरी, ठीक है, तो ये कहा था के एन राज कमिटी में, के एन राज कमिटी ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेल्थ एंड इनकम पे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमिटी। अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, अभी तक हमारे डायरेक्ट टैक्सेस चल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेशन था, यहाँ पे था, अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन कमिटी जो कि एल के झा कमिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट कमिटी। ये एल के झा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बांचू कमिटी भी इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है काफी। इसमें जो फोकस है वो 1977 फर्स्ट ऑफ ऑल आई थी, 1977 में ये कमिटी आई, लास्ट आपकी 72 तक आप पहुंच गए थे, 70 के बाद 72 और फिर 77 में आई। दिस वाज रिगार्डिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये जो थ्योरी आई वो इनडायरेक्ट, इसको याद करने का एक और तरीका है, पहले आपकी इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स, फिर डायरेक्ट टैक्सेस पे आई और फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आपकी कमिटीज आई थी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो इस रिपोर्ट का 1977 में हुआ था और फाइनल पार्ट जो है वो इसका 78 में रिपोर्ट सबमिशन हुई थी, तो 2 सालों में इसकी रिपोर्ट सबमिशन हुई थी। ठीक है जी, दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्सेशन कमिटी, जिसको आप एल के झा कमिटी भी कहते हो, झा कमिटी के नाम से ये फेमस है। देन इज योर चौकसी रिपोर्ट कमिटी। चौकसी रिपोर्ट कमिटी 1977 में ही आई थी, सेम दो, 1977 में देखा जाए तो आपके पास 2 कमिटीज आई हैं 1977 में, एक तो झा कमिटी आई है, ठीक है, और दूसरी आपकी चौकसी कमिटी है, चौकसी रिपोर्ट कमिटी। ठीक है, 2 कमिटीज 1977 में आई हैं, बाकी अभी तक सभी सिंगल चल रही थी। 1925 में टैक्सेशन इंक्वायरी कमिटी, उसके बाद सेकंड आपकी कौन सी आई थी? जॉन मथाई की, कौन सी ईयर में? 53-54 में। फिर 56 में आपकी कैल्डर की आई थी। ठीक है, 56 के बाद 68 में आपकी आई थी दिस वांचू, सॉरी दिस बुथलिंगम्स कमिटी, फिर 70 में आई वांचू, 68 में बुथलिंगम्स कमिटी, 70 में वांचू की कमिटी है। फिर 70 के बाद 72 में हम पहुंचे तो हमारी के एन राज कमिटी आई एग्रीकल्चर इनकम एंड वेल्थ पे, फिर हमारी झा कमिटी 1977 और उसके साथ साथ चौकसी रिपोर्ट कमिटी है 77 में। देन कम्स योर लास्ट, सेकेंड लास्ट इज योर चेलिया कमिटी।
चेलिया कमिटी 1991 में आई थी, ठीक है, इट वाज इन द ईयर 1991, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या है, ये दो पार्ट में सबमिट हुई थी। 1992 में इसकी फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट हुई, 93 में इसकी जो है दूसरी रिपोर्ट सबमिट हुई, सेकेंड पार्ट सबमिट हुआ। इसकी जो रिकमेंडेशंस है वो 1993 में इंक्लूड होगी। इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी ऑफ एलपीजी, वो भी इसी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वहीं से याद रखो टेलिया कमिटी विद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी के साथ, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुई। ओके, दिस रेखी कमिटी, रेखी कमिटी भी 1993 में आई थी, सेम। इसके साथ एक और है 93 की, इसलिए मैं कह रही हूँ। इसके फीचर्स क्या है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की ही कमिटी थी, ठीक है। जो आपकी चेलिया कमिटी थी, इसकी आपने रिकमेंडेशंस देख सकते हो, और इसके फीचर्स रेखी कमिटी के क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड। एंड देन दिस विजय केलकर कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट कमिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी ये रेखी कमिटी भी इंपॉर्टेंट है, टॉक्सी भी, चेलिया भी, ठीक है जी। विजय केलकर कमिटी, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसमें दोनों टैक्सेस की बात हो रही है। ये आई थी 2002, दैट इज 2002 में। और ये जो कमिटी है, ये क्या कहती थी कि हम लोग 3 टायर इनकम स्ट्रक्चर को हटा के 2 टायर इनकम स्ट्रक्चर लेके आए। मतलब अप टू 1 लाख तक के लिए, अगर किसी की इनकम 1 लाख तक है, ठीक है, उस पर नो टैक्स, कि कोई टैक्स नहीं लगाना है। अगर 1 लाख से 4 लाख तक का टैक्स है, इनकम है किसी एक इंसान की, तो उस पर लगेगा आपका 20% टैक्स। और अगर 4 लाख से अबव है, ठीक है, 4 लाख अबव, तो उस पर आप 30% टैक्सेशन लगाओगे। ये कहा था इन्होंने अपनी कमिटी में, विजय केलकर कमिटी रिपोर्ट, दैट इज सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो ये सारी कमिटीज आप देख सकते हो कितनी जल्दी हमने कंप्लीट कर ली, और काफी हद तक आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, ठीक है, उसके बाद आपका आया जॉन मथाई कमीशन 53-54 में। फिर आपका आया है कैल्डर टैक्स रिफॉर्म, ये आया था 1956 में। देन केम योर बोथलिंगम्स कमिटी 68 में। देन वांचू कमिटी आई 1970 में। फिर उसके बाद आपकी KN राज कमिटी आई है ऑन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेल्थ एंड इनकम 72। देन केम योर झा कमिटी, LK झा कमिटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी 77 में। और इसी के साथ चौकसी रिपोर्ट कमिटी भी 1977 में आई। इसके बाद आपकी चेलिया कमिटी 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी, उसके साथ ही ये भी आई थी। और रेखी कमिटी 93 एंड योर दिस विजय केलकर कमिटी 2002, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी को कोई भी डाउट है आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हैं, अगर आपकी इससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। ऑल्सो सब्सक्राइब टू एडुपीडिया फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एज वेल एज आपकी UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए, इकोनॉमिक्स के किसी भी सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो एडुपीडिया को। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो, उस पर अपना ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स, एंड फॉर ऑल द वीडियोज आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। This is Soma Roy signing off. Thank you so much everyone. Please subscribe to Edupedia, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर